आपको होस्ट कर दिया। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस 1 मिनट वेट। गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कुछ हम लोग को आइडिया मिल गया है। यानी मैं अगर कहूं कि कितने तरह के अभी तक बॉन्ड पढ़ लिए, तो उसमें हम लोग 2 टाइप के बॉन्ड पढ़े, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और एक वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में कौन कौन से आते हैं? तो कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, मेटलो मेटलो के बीच में लगता है। आगे हम लोग और स्टडी करेंगे। तो ये जो होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इवन 200 किलो जूल पर मोल से या उससे भी ज्यादा होती है। तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं। दूसरी तरह एक और तरह के बॉन्ड होती है जिसको हम लोग वीक बॉन्ड बोलते हैं। तो वीक बॉन्ड में सबसे आता है पहले हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी, वो लगभग कितनी होती है? 42 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। तो वो कहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में 200 किलो जूल पर मोल आता था, और इसमें जो है वो 42-50 के नियर अबाउट, हाँ ठीक है। तो ये ऐसे पढ़ते हैं। उसमें वीक बॉन्ड में हम लोग कल क्या पढ़ लिए थे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। तो जो हम लोग का सिलेबस है उसमें जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें वहीं पर इंड कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ही। एक जब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या मिलता है? एक और बॉन्ड के बारे में, वांडरवाल बॉन्ड के बारे में, ठीक है ना। तो ये वांडरवाल बॉन्ड हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में भी आप लोग के बुक में दिया हुआ है, या आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं केमिकल बॉन्ड में भी, ठीक। तो आज हम लोग एक वीक बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे, और आप एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो वो स्टेट ऑफ मैटर्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको जैसे भी समझें, केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट यूनिट इसको समझें या स्टेट ऑफ मैटर का इंट्रोडक्टरी यूनिट समझें। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वांडरवाल फोर्स, ठीक है ना। ओके, तो आप चाहो तो इसको स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक भी लिख सकते हो या केमिकल बॉन्डिंग लिख सकते हो, लेकिन अगर हम लोग पढ़ेंगे वांडरवाल्स फोर्स, या इसको इंटरेक्शन भी पढ़ेंगे, वांडरवाल इंटरेक्शन, ठीक। ओके, ये हमारा वीक इंटरेक्शन होता है। वीक इंटरेक्शन, ठीक। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है, इंटरेक्शन की वैल्यू जो होती है 8 किलो जूल पर मोल से कम या बराबर या इससे भी कम होता है, ये याद रखना, इंटरेक्शन होती है। ओके, ठीक। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कितना होता है? लगभग 42 किलो जूल पर मोल। तो इसकी इंटरेक्शन ये ऐसा होता है,
जैसे देखो मैं बताता हूं कि स्क्रीन इज ब्लर। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर देता। अब देखें तो इसको स्टेट ऑफ मैटर लिखो, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, ये चैप्टर 5 है। ठीक, तो उसमें पहले हम लोग वंडर वाल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और ये एक वीक इंटरेक्शन है जिसकी 8 किलो जूल पर मोल होता है। जैसे इसमें ध्यान से देखो कि अगर हम कहें दीज आर द न्यू चैप्टर, ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल को देखो कि अगर हम कहें कि एक HCl गैस है, ठीक, और ये हमारा HCl लिक्विड भी होता है। पहले ध्यान से देखो, ये दोनों गैस और लिक्विड दोनों होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक मोलेकुल्स अगर HCl है तो दूसरे मोलेकुल्स HCl है, तो H और Cl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, H और Cl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये और ये दोनों मोलेकुल्स आपस में इंटरेक्ट रहता है, तभी वो एक साथ रहेंगे। कोई भी मोलेकुल्स अगर एक साथ है, इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कुछ न कुछ इंटरेक्शन है। स्क्रीन इज नॉट क्लियर, रुको थोड़ा, अब देखो तो दीज आर क्लियर, अब क्लियर तो दिख रहा है। यस यस, तो प्लीज यहां पर देखेंगे HCl और HCl एक मोलेकुल्स है, तो इसका अर्थ है कि इनके बीच में भी इंटरेक्शन है, ये और ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करता, ठीक है ना। ये इंटरेक्शन इसके जैसा नहीं है, H और Cl है वीक, ठीक है, इंटरेक्शन होता है, और इसी वीक इंटरेक्शन जो है उसको हम लोग वांडर वाल इंटरेक्शन बोलते हैं। और ये वीक इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। बात समझ में आ गया ना। तो इसके अलावा जो इंटरेक्शन होंगे वो वीक होंगे। जैसे अगर हम कहें सोडियम प्लस है और HC वाटर के साथ इसमें डाल दे, तो वाटर का नेगेटिव पार्ट OH2 इनके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, बल्कि वीकली इंटरेक्ट होता है चार्ज के कारण। तो ये भी इंटरेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, वांडर वाल इंटरेक्शन कहलाएगा। ठीक, इसको हम डिटेल्स करते हैं कैसे, इसको क्लासिफिकेशन करके, डिवाइड करके, या टाइप ऑफ वांडर वाल फोर्स कर। तो यहां पर हम लोग बात करें वांडर वाल से इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे पहला जो होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। तीसरा होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये लिखते चले। चौथा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और फिफ्थ जो होता है
इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और इसी को हम लोग एक और नाम बोलते हैं लॉन्डन इंटरेक्शन, या एक और नाम है डिस्पर्सन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, वंडरवाल इंटरेक्शन, ये इतने 5 टाइप के होते हैं, ठीक। ब्लर, कैसे ब्लर हो गया, ठीक है, ब्लर नहीं, प्लीज नोट इट। वंडरवाल इंटरेक्शन कैसे होते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इसी को लंदन इंटरेक्शन या डिस्पर्सन, ये लास्ट वाला का बड़ा नाम है, ठीक है। ये बहुत वीक फोर्स होते हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पहला हम लोग का स्टडी जो शुरू हो रहा है वो कौन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पहला स्टडी आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। तो यहां पर 2 चीज आप देखेंगे, स्क्रीन इज ब्लर, स्क्रीन इज ब्लर, ओके, प्लीज देखें तो, ओके, प्लीज देखो। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो यहां पर 2 टर्म है। आयन का मतलब होता है या तो कटायन या एनायन, दोनों में से कोई। और डाइपोल का मतलब होता है 2 पोल्स चार्ज, 2 पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक। और इनके बीच में ओनली इंटरेक्शन को क्या नाम देंगे, कटायन आयन डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल में होता क्या है, जिसमें 2 पोल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, प्लीज देखो, यहां पर आयन के जगह पर हम सोडियम प्लस ले सकते हैं, ठीक है ना, पोटेशियम प्लस ले सकते हैं, लिथियम प्लस ले सकते हैं, ये हमारा क्या है, कटायन है, ठीक है। या कटायन के जगह पर दूसरा आयन भी एनायन भी हो सकता है। जैसे आप देखो H माइनस, ये नेगेटिव चार्ज है, एनायन है, ठीक है ना, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, O माइनस, ठीक है ना, N माइनस, ये सब हमारा क्या है बताओ, आयन है। लेकिन ये कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से एक डाइपोल बनाता हूं। डाइपोल का मतलब क्या है, जिसमें 2 पोल हो। ये तो आयन की एग्जांपल हो गया। और डाइपोल का एग्जांपल देख लो। डाइपोल का मतलब कहीं पर लिखा है H और Cl, एक ऐसा मोलिक्यूल HCl फॉर्म में क्या है, स्क्रीन इज ओके, थोड़ा नेट को प्लीज आप एक बार चेक करो अपने HCl डाइपोल, क्योंकि और H पर कौन पॉजिटिव, ठीक है ना, NaCl, ठीक है ना। तो NaCl पर अब देख लो, ये माइनस और ये हमारा क्या है, प्लस, ये तो हमारा डाइपोल बनाते हैं। तो ये डाइपोल पर, और इनमें से एनायन है,
अगर इनसे इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन को क्या नाम देंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है ना? जैसे आप देख लो, अगर कहीं H2O लिखा है तो क्या लिखते हैं बताओ? ये हमारा H2O पर HOH, तो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो ये हमारा क्या हुआ बताओ? ये हमारा क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? डाइपोल कहलाएगा। इसमें भी डाइपोल। ठीक, तो दीज आर डाइपोल। और ये आयन, तो ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस डाइपोल के पॉजिटिव से इंटरेक्ट होगा। अगर ये कटायन है तो इस डाइपोल को नेगेटिव पार्ट से क्या होगा? इंटरेक्ट होगा। ठीक है, और इस इंटरेक्ट को हम लोग क्या नाम देंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, स्क्रीन इज ब्लर, अब पीछे करता हूं। ये स्क्रीन ब्लर क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आया। रुको, स्क्रीन इसकी क्लियर करने दो प्लीज। आप देखो तो नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है रे बाबा, क्लियर है, क्लियर। बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं इस प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज आप देखें। ठीक, नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है। वेट वेट, नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। रुको तो, अब दिख रहा है क्या? नॉट सर, नहीं दिख रहा है। आगे मैं कर देता हूं, रुको देखते चलो, मैं फ्रंट पर करते जाता हूं। अब देखो, अब एक दूसरा नेटवर्क प्रॉब्लम हम डालता हूं। अब क्लियर है ना? इट्स क्लियर, चलो ठीक है, ओके ओके। यस सर, क्लियर है, क्लियर। प्लीज देखो, तो देखो ये डाइपोल है, दीज आर आल्सो ए डाइपोल, और इनसे कोई भी एनायन या कटायन इंटरेक्ट हो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल आयन इंटरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखो, प्लीज देखेंगे, अगर कहीं पर लिखा है Na+, ये है आयन, और HCl हमारा ऐसे लिख दे तो Cl, ये Cl और H, तो देखो H और Cl के बीच में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पर नेगेटिव माइनस डेल्टा और इस पर प्लस डेल्टा होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनसे जाकर एटम एटम बॉन्ड नहीं बल्कि इनसे इंटरेक्ट होते हैं। ये चार्ज के कारण, अपोजिट चार्ज के कारण ये एक दूसरे को इंटरेक्ट होंगे। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये वीक बॉन्ड है। ठीक है ना? ये हमारा वीक बॉन्ड है, ये याद रखना है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।
ठीक है। और ये वीक बॉन्ड किसके कारण है, तो ये आयन है और ये हमारा क्या है, डाइपोल है। तो इनके और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन इस तरह से हम कह सकते हैं कि HCl में सोडियम आयन डिजल्व हो सकता है। यानी इससे ऐसे भी कहा जा सकता है, ड्यू टू दिस इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन के कारण सोडियम आयन कैन डिजॉल्व इन HCl सॉल्यूशन। ये इंटरेक्शन के कारण उसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है, ठीक। इसके कारण डिजॉल्व हो सकता है और इसके जो इंटरेक्शन लगता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये ऊपर वाला सिर्फ मिटा रहा हूं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, कहा जाता है कि नमक NaCl, ये सॉल्ट इजीली डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। नमक जो हम लोग खाते हैं घर में NaCl होते हैं, अब वो क्या होते हैं, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। तो देखो पहले मैं ये बात बताता हूं, NaCl को पानी में डालेंगे, AQ का मतलब एक्वस, AQ बोले तो वाटर, एक्वस होता है AQOUS, एक्वस, ठीक है ना। उसमें Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो Na हमारा क्या है बताओ, ये आयन है। कौन है आयन, कटायन है, इसको हम लोग कटायन बोलेंगे। और ये हमारा क्या है, एनायन है, ठीक। पानी में डालेंगे तो क्या होगा, तो पानी हमारा एक डाइपोल फॉर्म करता है, डाइपोल। जैसे वाटर की बात करें, OH, इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर माइनस डेल्टा। इसी को ऐसे भी बना देते हैं, ये प्लस और माइनस। ध्यान से देखो, वाटर को हम इस तरह से बना सकते हैं, या हम ऑक्सीजन को इधर तो ये माइनस, हाइड्रोजन को प्लस, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल मोलेकुल्स, ऐसे करके हम बना देंगे। ये ऐसा है। तब देखो Na जैसे ये है, इसके चारों ओर वाटर आ जाता है, वाटर का नेगेटिव पार्ट ऑक्सीजन इधर, ये प्लस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ये माइनस, ठीक है। यहां पर भी हम ऐसे दिखा रहे हैं, देखो ये सब पर नेगेटिव, और इनके बीच में अट्रैक्शन ऐसा लगेगा, ठीक है। ये अट्रैक्शन को आयन डाइपोल अट्रैक्शन कहेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, अट्रैक्शन, फोर्स, तीनों में से कोई भी चीज बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बोलेंगे। कितने जगह पर इसी को ऐसे दिखाएगा कि जैसे मान लो ये सोडियम है, प्लस है, इसके सराउंडिंग ऐसे दिखाएगा, ये माइनस, ये प्लस, 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 ठीक है। और भी दिखा सकता है। तो ये हमारा आयन और ये है डाइपोल, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, इसीलिए वाटर के अंदर सोडियम आयन डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। ओके। और सोडियम के सराउंडिंग पानी है ना, इसीलिए सोडियम प्लस AQ लिखते हैं। एक्वस का मतलब ये है
कि इसके सराउंडिंग पूरा वाटर भर गया है। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरह से लिखा जाता है। एक्वस का मतलब इसके चारों ओर। उसी तरह से अगर क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन तो Cl माइनस तो है, तो ये है हमारा Cl माइनस। अब ये वाटर का कौन सा पोर्शन इसके ओर आएगा? पॉजिटिव वाला, ठीक है ना? इस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसका अर्थ ये है कि इस क्लोरीन के सराउंडिंग भी वाटर आया है। तो ये तो डाइपोल हो गया, ये आयन है, इनके इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, पहले ये गैसियस स्टेट में था, अब क्लोरीन के सराउंडिंग वाटर आ गया, इसी को एक्वस बोलते हैं। और इस इंटरेक्शन को हम लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। तो इसीलिए सोडियम क्लोराइड एक्वस में डालते ही तो यहां पर देखिएगा कि AQ लिखा रहता है और AQ लिखा रहता है। इसका मतलब वाटर आयन के बीच में इंटरेक्शन हो गया। बात समझे? इसीलिए ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन वाटर में अब एक साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि इसके सराउंडिंग वाटर है और इसके सराउंडिंग भी वाटर है। इनके और इनके बीच में फार डिस्टेंस हो गया, ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस होने के कारण ये क्या है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? थोड़ा समझने की बात है कि NaCl को पानी में डालते ही Na प्लस और Cl आ जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन, ये एरो का मतलब ये है कि ये फॉरवर्ड में गया। इसका अर्थ ये है कि ये फिर से मिलकर ये नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इनके बीच में पानी भर गया है, ठीक है। इस तरह से सोडियम और क्लोराइड आयन डिजोल्व इन, ठीक है, तो NaCl इजिली डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसके कारण ये हो जाता है, ठीक। तो ये है हो गया हम लोग का आयन डाइपोल इंटरेक्शन का एग्जाम्पल। प्लीज इसे देख ले। हो गया। अब दूसरा हम लोग इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट इंटरेक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसका अर्थ ये है कि ये भी डाइपोल हो और ये भी डाइपोल, उसके बीच में इंटरेक्शन को हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। जैसे अब मान के चलो कि HCl हमारा है, तो HCl मोलेकुल्स दूसरे HCl मोलेकुल्स को इंटरेक्ट करता है। जैसे देखो H पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, इस पर, इन पर, इन पर और इन पर। अब देख लो इनके बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इनमें भी ऐसा हो सकता है। तो इस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? क्योंकि आप देख लो ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो इनके बीच के इंटरेक्शन को यही बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसको बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इनके बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे, नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अब देख लो HCl के जगह पर HF हो, HF हो, HF हो,
इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। इनके इंटरेक्शन को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं बोलते हैं, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। याद है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या शर्त होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन वो किससे अटैच होना चाहिए? या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। तीन में से किसी के साथ अगर वो अटैच है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो देखो ये HCl के साथ अटैच है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन HF में हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसको ऐसा नहीं है कि ये भी डाइपोल है, नो डाउट, और ये भी हमारा क्या है? डाइपोल। तो यहां पर हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं कहेंगे, इवन क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। बट HCl में कहीं पर HBr और HBr हो तो उनमें हम डाइपोल डाइपोल हम इंटरेक्शन कहेंगे। ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। लेकिन HF में हमारा क्या है? डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, ठीक है ना। ओके, ऐसा क्यों होता है? तो आप ध्यान से देखो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा होती, सबसे ज्यादा। तो इस पर जो पार्शियल हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा आएगा। तो इस पर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए इसकी इंटरेक्शन क्या होती है? वो ज्यादा होती है। इसकी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा क्या बोलते हैं? फोर्स आता है। लेकिन इनमें जो इंटरेक्शन होता है वो 8-10 किलो जूल पर मोल से कम होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक फोर्स का स्ट्रॉन्ग कंडीशन होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें दिखा जाता है। ये हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है किनके चलते? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये देख लो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे और देखो कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। अगर हम कहें अमोनिया, ये इस तरह से NH दिस, एक और है 3 बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर माइन प्लस और यहां पर माइनस, यहां पर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनको देखो, ये हमारा प्लस और ये माइनस। तो ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, लेकिन इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ना बोलकर क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से अटैच हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अगर ये PH3 रहेगा, इसी से H और ये H ऐसा, PH3 लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं फॉस्फीन, नाम है, ध्यान से देखो, ये है फॉस्फीन। और NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक। ये एक ही ग्रुप का है, नाइट्रोजन के जैसा फॉस्फीन। यहां पर भी फॉस्फीन की अगर हम बात करें तो PH दिस ऐसा, एक लोन पेयर, HH ऐसा। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, ये एक डाइपोल हुआ कि नहीं। उसी तरह से अगर हम ऐसे लिख दें, यहाँ पर लोन पेयर, अब इनके जैसा इंटरेक्ट होगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस, तो इसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और यही को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसको तो बोलेंगे, और जो नहीं बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे आप देख लो H2O वाटर है और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप का ये भी है ना। अब इसी को ध्यान से देखो कि H2O को अगर हम स्ट्रक्चर बनाए OHH ऐसा होता है, ठीक है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर देते हैं, ये ऑक्सीजन है और ये वाटर, इसका रिप्रेजेंटेशन ये वाटर है, ठीक है ना, ये वाटर है। तो अब देख लो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव और ये हाइड्रोजन है, दूसरे वाटर के ये हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, तो इनके जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग H बॉन्डिंग बोलेंगे। वाटर और वाटर एक दूसरे से क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। लेकिन H2S की बात करें, H2S की अगर हम दो ऐसे लिख दें, एक प्लस ये माइनस और ये प्लस, सल्फर जो है वो नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इनके बीच में भी इंटरेक्शन होगा, लेकिन इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ये सल्फर से अटैच है, जब सल्फर से अटैच है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, बल्कि ये क्या कहलाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा ना, ठीक। और इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी से कम होता है, लगभग 4-5 टाइम से कम होता है। तो ये समझ में आ गया ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये है, ठीक। ठीक, तो दो ऐसे करेंगे। थर्ड में हम लोग को क्या करना है, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब देख लो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है। कैसे, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, प्लीज देखो, ये आयन में कोई कटायन एनायन हो सकता है, मान लो ये कोई कटायन हो या एनायन, दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। ऊपर का नहीं दिख रहा है, ओके। तो आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की एग्जांपल बता रहा हूं। तो पहले हम लोग इंड्यूस डाइपोल का मतलब समझें, जैसे H2 लिख दो, O2 लिख दो, N2 लिख दो, Cl2 लिख दो, ये हमारा न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, उसके बीच में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहते हैं। अगर हम इसके मोलेकुल्स को दिखाएंगे तो ये सिमेट्रिकल दिखेगा, न किसी साइड में पॉजिटिव और किसी साइड में नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। ऑक्सीजन में भी ऐसा होते हैं, ये क्या है, न्यूट्रल है। N2 में भी दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक है ना, Cl2 में वही कहानी है। तो ये सब न्यूट्रल है और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनेगा, न इसमें प्लस और नहीं इसमें माइनस होगा, ठीक है ना, ये ऐसे है। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये न्यूट्रल है, इसमें प्लस माइनस सब बैलेंस है, ओके। अब यहां पर सपोज करो कि कोई आयन आ जाए, यहां पर अगर हम लेकर चले आए लिथियम प्लस, तो इस पर कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से देखो,
पॉजिटिव चार्ज है, ये आयन है। इसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचना, अपने ओर खींचना। ठीक है, तो जैसे एच एच यहां पर है, ये पहले अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में था, लेकिन इसके आने से अब इन पर इंटरेक्शन बढ़ने लगा। ये थोड़ा सा ये इस साइड में खींच जाएगा। खींच जाएगा क्यों? क्योंकि इनके जैसा, तो ये बीच में ना आकर ये क्या हो जाएंगे, थोड़ा इस कॉर्नर की ओर आ जाएंगे। जैसे कॉर्नर पर आएंगे तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी और इधर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यानी ये और ये हो गया। अब जैसे इसको अगर हम हटा दें, इसे हम हटा दें, तो फिर से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाएगा, बीच में चला जाएगा। यानी इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां पर खिसक के आया है। ध्यान से देखो, अगर ये नहीं रहेगा तो ये फिर बीच में आकर चला जाएगा। इसी के अवेलेबल से इस पर प्लस और माइनस चार्ज है, अगर ये नहीं है तो ये नहीं रहेगा। यानी इसके कारण ये है तो कहेंगे ये इंड्यूस्ड है। इंड्यूस्ड का मतलब ये है कि इसके रहने से इसमें ऐसा चेंजिंग हुआ है। अगर ये खत्म हुआ, ये नॉर्मल में आएगा। तो इस तरह का एक प्लस और माइनस जो है, ये तो डाइपोल अब हो गया, लेकिन ये डाइपोल किसके कारण है, इसके कारण। जैसे ये हटाएंगे ये डाइपोल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के डाइपोल को इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं। इंड्यूस डाइपोल ये टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी का मतलब ये है कि जब तक ये है तब तक ये रहेगा, ये नहीं रहेगा तब तक इस पर क्या होगा, कोई भी डाइपोल नहीं आएगा। तो अब देख लो, ये लिथियम है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, अब ये प्लस और माइनस, अब इन पर एक इंटरेक्शन आ जाएगा। इस इंटरेक्शन को क्या नाम देंगे, तो ये तो आयन है और ये जो डाइपोल है वो इंड्यूस्ड है, तो इसलिए आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे देखो, पहले मैं बताता हूं कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा न्यूट्रल है, या इसको हम ऐसे बना दें, न्यूट्रल, ये दूर पर है, ये हमारा फार अवे है, बहुत दूर पर। लेकिन जैसे ये नजदीक आएगा, अब ये थोड़ा सा पोलराइज्ड हो जाएंगे, और इस साइड में कौन, नेगेटिव, और इस तरह से ये पॉजिटिव। तो ये थोड़ा एग के समान हो गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड हो जाना, पोलराइज्ड होना। ठीक है, और ये पोलराइज होके क्या बनाएगा, इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल। और इनके बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, इसको एक और दिखा देता हूं, जैसे मान लो कि हमने यहां पर एक आयन रख दिया Cl माइनस, यानी इस पर कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ओके, एक फार अवे है, O2 है, ऑक्सीजन है, ये न्यूट्रल है। जैसे ये नजदीक आएगा वो पोलराइज हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर हो जाएगा, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले डाइपोल नहीं था, लेकिन इनके प्रेजेंस में ये इंड्यूस डाइपोल हो गया। अब इनके बीच में जो होगा वो क्या कहलाएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, बात समझ में आ रहा है? इस तरह से ये आता है।
अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ, तो पहले एच बॉन्डिंग आता है। सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसका होता है? बॉन्डिंग। दूसरे पर आता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, याद रखें। तीसरे में क्या आता है? डाइपोल इंटरेक्शन। और चौथे में आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये याद रखना। अब फिफ्थ नंबर में यही आएगा, पढ़ाने वाला हूं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो थर्ड नंबर तो समझ में आ गया। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ का नाम क्या है? आयन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल, ये डाइपोल है, और इंड्यूस डाइपोल से पोल इंटरेक्शन। जैसे इसे देखो, मान लो हमारे पास HCl है, पहले से HBr है, वाटर है, ये नेचुरली डाइपोल है, ये नेचुरली है। H और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किधर खींच कर जाता है? पोलरीन की ओर। इसलिए HCl जो है वो परमानेंटली डाइपोल मोमेंट। ये HCl को हम ऐसे दिखा दें, Cl को -H इधर, HCl ऐसे होगा, HBr भी ऐसे होगा, वाटर में भी ऐसे होगा। अगर यहाँ पर मान लो H2 है जो फार अवे है, उसको हम स्फेरिकल दिखाएंगे, ये न्यूट्रल है, ये
गुड मॉर्निंग बच्चों। 2 मिनट सर, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेफ्ट हो गए थे, वो फिर से ज्वाइन हो रहे हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सर, नीतीश सर, नीतीश सर, क्या आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? हाँ सर। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, प्लीज देखें। यहाँ पर है क्या कि बहुत जोरों से बारिश हो रही है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है नेटवर्क में, बट वेल अभी ठीक हो गया है। ठीक, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूं कि डाइपोल में और इंड्यूस डाइपोल में इंटरेक्शन अगर हो रहा है, उसी को डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक है ना? तो हमेशा ये बात देख लो कि एक जब मिक्स करेंगे तो उसमें एक जो होगा वो न्यूट्रल होगा, तभी जाकर उसमें क्या करना है, इंड्यूस डाइपोल होगा। जैसे अगर सपोज करो कि हम HCl और O2 में मिक्स कर दिए, HBr H2 के साथ मिक्स कर दिए, ठीक है ना, वाटर के साथ अगर N2 लगा दिए, तो इनमें भी इंटरेक्शन होता है। लेकिन ये इंटरेक्शन कौन कहलाएगा? तो डाइपोल, ये तो परमानेंट है, और इसमें एक इंड्यूस कर देंगे तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन ये कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान देना है कि अगर ये पेयर आता है तो कहा जाएगा कि इनमें कौन इंटरेक्शन होगा, तो ये तो डाइपोल है। अब कभी भी डाइपोल न्यूट्रल इंटरेक्शन हो सकता है क्या? क्योंकि ये न्यूट्रल में इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो ये इसमें इंड्यूस डाइपोल बनाएंगे, इंड्यूस डाइपोल, और ये इन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन ये कहलाएगा। अब समझ में आया ना? तो हम लोगों ने 4 तरह का इंटरेक्शन को पढ़ लिया, ठीक है ना? ये लास्ट वाला जो है छोटा सा है, इसको ही हम लोग ये पढ़ेंगे। जैसे इसे देखो, कहीं पर क्या H2 के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, O2 के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, या मीथेन के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक, ओके, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, लेकिन इन लोगों के बीच में भी एक इंटरेक्शन होता है, O2 इसमें ये सब जो होते हैं वो वीकेस्ट इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है ना? और वीकेस्ट इंटरेक्शन के बारे में बताया गया कि इस पर तो कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, ए भी न्यूट्रल और ए भी न्यूट्रल। तो जब चार्ज ही नहीं है तो कैसा है अट्रैक्शन? लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि इनके बीच में इंटरेक्शन है, तो इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर होता होगा जिसके कारण इसमें इंटरेक्शन होता है। तो कैसे होगा उसको एक बार और नजदीक से समझिए। ठीक है, आज हम लोग लास्ट वाला जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा इंटरेक्शन है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ये इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है उसे प्लीज देखो। जैसे अगर हम कहें H2 हाइड्रोजन का, तो इसमें हमारा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मोलिक्यूल्स में 2 होते हैं ना, ठीक है, ओके, 2।
ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे हैं, सपोज करो एक इधर ऐसे शेयरिंग में घूमे, ठीक है। तो घूमेंगे, इसका अर्थ है कि किसी भी इंस्टेंट पर अगर ये सपोज करो कि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर है, मान लो ये इधर है, कोई जरूरी नहीं है कि सब जगह एक ही है, लेकिन दोनों घूमते घूमते, ठीक है ना, वो क्या हो जाए, एक ऐसा समय है जिस पर वो दोनों नजदीक हो जाए। यानी हम बताएं कि ड्यूरिंग रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच बिकम्स नियर, वो नियर्स हो जाते हैं, वो बिकम्स टू नियर, अगर हम कहें वो नजदीक हो जाएंगे, उसी इंस्टेंट पर एक साइड में नेगेटिव चार्ज हमारा अपीयर हो जाएगा। यानी ये हाइड्रोजन के जो मोलेकुल्स हैं वो घूमते घूमते किसी एक इंस्टेंट पर इस साइड में आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, एक साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाने से वो क्या होगा कि उसी इंस्टेंट पर ये हमारा पोलराइज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमेशा नहीं, किसी एक इंस्टेंट पर, अदरवाइज ये मैक्सिमम हमारा प्लस और माइनस एक ही जगह रहता है, ये न्यूट्रल है। लेकिन किसी एक इंस्टेंट पर अगर ये ऐसा हो जाता है तो उसमें एक डाइपोल हो जाता है। अब ये जब होगा तो वो दूसरे H2 मोलेकुल्स में एक डाइपोल इंड्यूस्ड कर देंगे, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। और ये हमारा इंस्टेंटेनियस है, किसी एक टाइम में डाइपोल ये है। और इनके इंटरेक्शन जो होता है वो हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। और ये किनके बीच में होता है, तो ये एमोंग न्यूट्रल मोलेकुल्स, ये न्यूट्रल मोलेकुल्स के बीच में, एज H2 के बीच में, N2 के बीच में, O2 के बीच में, या H2N2 के बीच में, ये पेयर में देख लो, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, N2O2 के बीच में, ठीक है, ये सब इनके बीच में। जैसे मीथेन के मोलेकुल्स के बीच में, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। तो ये सब जो होंगे वो किनके बीच में होंगे, ये, ठीक है। ये जो इंटरेक्शन है सबसे वीकेस्ट होता है, वीकेस्ट। इस पर सबसे बड़ा काम किए थे एक इंग्लैंड के, एक नाम थे लॉन्डन्स, इसीलिए इनके नाम से लॉन्डन्स इंटरेक्शन कहा गया, ठीक। और एक और क्या नाम बताए थे, डिस्पर्सन इंटरेक्शन। इसका मतलब ये है कि ये पहले न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, अब इस पर आयंस डिस्पर्स हो गए, इस पर भी हो गया, इस पर भी हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिस्पर्सन इंटरेक्शन। आप समझ में आया। और ये सभी जो 5 जो हम लोग इंटरेक्शन पढ़े हैं वो सभी वांडर वाल इंटरेक्शन है, ये सभी के सभी क्या है, वांडर वाल इंटरेक्शन है। ठीक है ना। क्या टाइम है क्या अभी, और हम लोग के पास टाइम है क्या, अभी किसका क्लास है,
अभी किसका क्लास है बताओ, वो सर आ गए हैं क्या? जैन सर इज अवेलेबल? ओके, देख अगर आएंगे तो होस्ट कर देंगे उनको। ओके ओके ओके। जैन सर को होस्ट कर दिया मैंने। हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओके। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुदर्शन, निकिता, साक्षी, शीतल, अदनान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्षितिज, मंजीरी, गायत्री, सुजाता, वैष्णवी कुलकर्णी, समृद्धि, धनश्री, रोहित, साक्षी वाघ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, ओके, ओके। कल कहां तक हो गया था बताओ थोड़ा। कल कहां तक हो गया था बताओ। यस, गुड मॉर्निंग अनघा। यस, सेल जंक्शंस, करेक्ट करेक्ट। अब सेल जंक्शन चालू करते हैं, करेक्ट करेक्ट। चलो सब लोग ध्यान दो। हाँ, विल स्टार्ट सेल जंक्शन, ठीक है। अब देखो, देखो क्या होता है। जब हम कोई भी दो सेल लेंगे, ठीक है, कोई भी दो सेल लेंगे हम, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, दिस इज वन सेल। एंड दिस इज सेकंड सेल, अनदर। तो ये दो सेल के बीच में एडजेसेंट कुछ जंक्शंस क्रिएट होते हैं। जंक्शंस मतलब यू कैन कॉल इट अ ब्रिज टाइप ऑफ कनेक्शन और अ जॉइंट, है ना। उसको आप बोल सकते हो जॉइंट या ब्रिज। तो जो सेल टू सेल जंक्शंस होते हैं वो बेसिकली हम चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से चार टाइप? पहला ये होता है टाइट जंक्शन।
तो ये इतना टाइट होता है कि यहां से कोई चीज इधर उधर जा नहीं सकती, इधर से इधर इधर आ नहीं सकती कोई चीज। देन दूसरा जो होता है वो होता है अधेरेंस जंक्शन। तीसरा जो होता है वो डेस्मोसोम्स होता है, ये। और चौथा जो होता है वो गैप जंक्शन होता है। और पांचवा जो जंक्शन होता है वो सेल, तो ये मैट्रिक्स के साथ सेल का जंक्शन है ये। तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स जंक्शन, ये। अब मैट्रिक्स जंक्शन कैन बी लाइक दिस, actin filaments joining the matrix and the cell, या it can be through desmosomes। तो यहाँ पे देखो डेस्मोसोम्स आधे ही दिख रहे हैं, एक ही साइड के दिख रहे हैं, ये वन साइड, ये तो वन साइड है मतलब हाफ है, इसलिए इसको हेमी डेस्मोसोम बोलते हैं। हेमी, हेमी मीन्स हाफ। तो अगर सेल और मैट्रिक्स के बीच में अगर डेस्मोसोम का कनेक्शन है तो इट इज हेमी डेस्मोसोम, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को समझते हैं डिटेल में। देखो, पहला टाइट जंक्शन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो टाइट जंक्शन में दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है ऑक्लूडीन और एक होता है क्लॉडीन। कैसे होता है ऑक्लूडीन और क्लॉडीन? ये देखो, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज क्लॉडीन, ये प्रोटीन है। ये दूसरा प्रोटीन है ऑक्लूडीन। ये दोनों मिला के ये इतना क्लोज चिपका देते हैं सेल को कि दैट बिकम्स टाइट जंक्शन। उसमें से कोई चीज इधर उधर नहीं जा सकती। टाइट जंक्शन। ये टाइट जंक्शन है। तो टाइट जंक्शन where two cells are very intimately glued to each other, बिल्कुल चिपक गए। इसके कारण ये प्रोटीन से ही है, ये प्रोटीन से जो ये दो सेल को चिपका देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, एक तो ये हो गया टाइट जंक्शन, और ये जो प्रोटीन है वो ऑक्लूडीन क्लॉडीन मैंने आपको दिखाया यहां पे, है ना। फिर अधेरेंस जंक्शन। अधेरेंस जंक्शन में एक प्रोटीन होता है कैथेरिन, CADHERIN। तो दिस इज कैथेरिन प्रोटीन। ये देखो, ये कैथेरिन, ये कैथेरिन, सो ये कैथेरिन है। हाँ यश,
ये कैथेरिन है। और लास्ट में होता है डेस्मोसोम्स। तो डेस्मोसोम्स में देखो ये डेस्मोट्यूब्यूल है, और ये प्रोटीन होता है डेस्मोग्लिन, डेस्मोकोलिन, ये प्रोटीन होता है। और एक यहाँ पे आपको जंक्शन दिख रहा है, ये गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन में से यहाँ पे कनेक्सिन प्रोटीन है गैप जंक्शन में, तो यहां से कोई भी चीज इधर जा सकती है, यहां से नहीं जा सकती। ठीक है, यहां से नहीं जा सकती, यहां से जा सकती है, और डेस्मोसोम्स से भी जा सकती है। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पे, ये ऑक्लूडिंग जंक्शंस मतलब ऑक्लूडिन। ठीक है, ये एंकरिंग जंक्शंस मतलब पहला फिगर, ये एक्टिन फिलामेंट्स, यहाँ पे ये एक्टिन फिलामेंट्स है, इसको बोलते हैं एंकरिंग जंक्शन, ये एक्टिन फिलामेंट्स है। ठीक है, फिर ये गैप जंक्शन से, ये ठीक है, ये एंकरिंग जंक्शन है। ठीक है, ये सेल मैट्रिक्स जंक्शन, सेल और मैट्रिक्स, और ये सेल टू सेल है। तो बेसिकली दो टाइप के जंक्शन है, एक तो टाइट जंक्शन, ये टाइट जंक्शन है, एक गैप जंक्शन, ये गैप जंक्शन है। ठीक है, और ये पूरा जो बनता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। तो अपने को ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है ना। अब टाइट जंक्शन देखो कैसे है, ये देखो, ये एक सेल वॉल है, ये इसके बगल वाला सेल है, और यहाँ पे देखो ये प्रोटीन ऑक्लूडिन वगैरह टाइट जंक्शन बना रहे, कैसे बना रहे, ये देखो टाइट जंक्शन, बिल्कुल गैप नहीं, ये देयर इज नो गैप, ये देखो, ये दिस इज टाइट जंक्शन, ये टाइट जंक्शन है, ये टाइट जंक्शन है, ये टाइट जंक्शन है, और ये गैप जंक्शन है। ये देखो आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स ये इसमें से निकल सकते हैं दोनों तरफ, ये गैप जंक्शन है। एंड दिस प्रोटीन इज कनेक्सिन, और इसको अगर आप देखोगे सेल टू सेल तो इस तरह से दिखेगा, ये कनेक्सिन मोनोमर है, और ये मोनोमर मिलके कनेक्शन बन रहा है, ये पूरा कनेक्शन है। और इसमें का एक यदि लिया तो कनेक्सिन प्रोटीन है ना, ये दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये दोनों के बीच में चैनल हाइड्रोफिलिक। सो दिस इज गैप जंक्शन। ठीक, ये मैंने बताया आपको टाइट जंक्शन, और यहीं पे आप गैप जंक्शन ऐसे दिखा सकते हो कनेक्सिन से, ये गैप जंक्शन। अब देखो यहाँ पे ये एक साइड का प्लांट सेल है, ये ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूं, यहाँ पे ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। तो अपन यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, अपन यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे ठीक है, इसको अपन यहाँ देख रहे हैं नीचे। तो ये देखो ये क्या हुआ, दिस इज मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला हमेशा दो सेल के
बीच में होता है प्लांट सेल के, ये मिडिल लैमिला है ना। मिडिल लैमिला के बाद ये जो है ये प्राइमरी सेल वॉल इधर वाले सेल की, जैसे ये मिडिल लैमिला हो गया, ये देखो ये मिडिल लैमिला, ये इधर वाले सेल की प्राइमरी सेल वॉल ये, और ये इधर वाले सेल की प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। फिर ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर वाले सेल की, ये इधर वाले सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब देखो ये इधर वाले सेल की ईआर, और ये इधर वाले सेल का ईआर, ये दोनों के बीच में, इधर के ईआर और इधर के ईआर के बीच में ये एक टिब्यूल बनी बीच में, ये देखो ये मैं यहां से बनाता हूं ये इसको बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। दिस इज डेस्मोटिब्यूल। और डेस्मोटिब्यूल जो स्पेस में से जा रही है, ये देखो ये स्पेस में से जा रही है ना, ये दो सेल वॉल है, ये वाली सेल वॉल, ये वाली सेल वॉल, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल के बीच में यहाँ जो जगह क्रिएट हुई है ये देखो ये जगह, ये जो जगह क्रिएट हुई है जिसके अंदर से ये डेस्मोटिब्यूल जा रही है, इस जगह को बोलते हैं प्लास्मोडेस्माटा। प्लास्मोडेस्माटा। अब देखो प्लास्मोडेस्माटा का मतलब हुआ कि इधर का साइटोप्लाज्म और इधर का साइटोप्लाज्म कम्युनिकेट कर रहे, और डेस्मोटिब्यूल का मतलब हुआ इधर का ईआर इधर के ईआर से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये डेस्मोटिब्यूल, एंड डेस्मोटिब्यूल passes through a space called plasmodesmata. This is plasmodesmata। और उसके अंदर से जो ट्यूब जा रही है ये है डेस्मोटिब्यूल। क्लियर? और एनी डाउट? Is it clear? Okay. Okay. यहां पे देखो, समझो इसको। ये सेल वॉल, ये सेल वॉल, इधर एक सेल है, इसका साइटोप्लाज्म, इधर दूसरा सेल है, इसका साइटोप्लाज्म, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है थ्रू डेस्मोटिब्यूल, है ना।
और ये जो स्पेस है ये वाला, दिस एंटायर स्पेस इज प्लास्मोडेस्माटा. दिस एंटायर स्पेस इज प्लास्मोडेस्माटा. 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 ठीक है. अब इसके बाद देखो यहां पे, यहां आपको क्या देखने मिल रहा है? देखो ये सेल 2 है और ये सेल 1 है ना. अब ये सेल 1 का ER, ये ER के साथ ये डेस्मोटिब्यूल, ठीक है. और ये जो स्पेस है ये वाला, ये प्लास्मोडेस्माटा. This space is plasmodesmata and this inner tube is desmotubule. So desmotubule is continuation of ER. ये देखो, ये इधर का ER, ये इधर का ER, बीच में ये डेस्मोटिब्यूल, ठीक है. और ये पूरा टोटल स्पेस प्लास्मोडेस्माटा. क्लियर? ओके. अब प्लास्मोडेस्माटा कैसे, ये जो टिब्यूल है कौन सी? डेस्मोटिब्यूल. तो डेस्मोटिब्यूल इज लाइक माइक्रोटिब्यूल, हमने पढ़ा है ना माइक्रोटिब्यूल. तो डेस्मोटिब्यूल इज लाइक दैट, एक सेंट्रल रॉड होता है, ठीक है. फिर पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स. तो इस तरह से ये एक पूरा इंटरनली सपोर्टेड स्केलेटल, इंटरनल स्केलेटन से सपोर्टेड, हमने पढ़ा था ना सेल स्केलेटन, इंट्रासेल्युलर स्केलेटन, तो उसका ही पार्ट है ये एक डेस्मोटिब्यूल. तो दिस इज डेस्मोटिब्यूल, ये डेस्मोटिब्यूल है. दिस इज डेस्मोटिब्यूल. इधर भी ER से कनेक्टेड है, इधर भी ER से कनेक्टेड है, ठीक है. अब प्लास्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल में क्या फर्क है? ठीक है. तो इसको हम इससे समझ ले. इसको हम ऐसे समझ ले. पहला तो देखो फर्क क्या है कि जैसे ये है एक सेल, ये प्लास्मोडेस्माटा, और ये डेस्मोटिब्यूल, ये हो गई डेस्मोटिब्यूल. तो दिस डेस्मोटिब्यूल एंड प्लास्मोडेस्माटा दे हैव डिफरेंसेस. तो पहला तो डिफरेंस क्या है कि अगर आप
प्लास्मोडेस्माटा की बात करोगे इसकी, ये पूरा, तो दिस इज 50 to 60 नैनोमीटर इसका डायमीटर। और सिर्फ इसकी बात करोगे आप इसकी, तो ये 15 नैनोमीटर है। दूसरी बात, डेस्मोटिब्यूल्स कनेक्ट एडजेसेंट रेटिकुलम्स, ईआर। देखो ये इधर का ईआर है, ये इधर का ईआर है। तो दो कंसेक्यूटिव सेल के बीच के ईआर को कनेक्ट करता है डेस्मोटिब्यूल, और दो एडजेसेंट साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है प्लास्मोडेस्माटा। ठीक, अब देखो जो प्लास्मोडेस्माटा है वहां से ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का, और सिग्नलिंग होती है बिटवीन टू प्लांट सेल्स एक दूसरे को। जैसे यहाँ पे मान लो हम अलग अलग लेके देखते हैं, ठहरो, अलग अलग लेके देखते हैं, यहाँ पे बना के देखते हैं इसको। ये एक सेल है, ये प्लास्मोडेस्माटा, ये दूसरा सेल। तो ये दोनों सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ये इधर इसका साइटोप्लाज्म है, इधर इसका साइटोप्लाज्म है। तो इधर से मॉलिक्यूल्स इधर आ सकते हैं, या इधर से मॉलिक्यूल इधर आ सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर हमको और स्पेसिफिकली अगर मॉलिक्यूल भेजने हैं, तो ये डेस्मोटिब्यूल में से जाएंगे, ये दिस इज डेस्मोटिब्यूल। ठीक है, तो बोथ आर पैसेजेस, बट एक जो है वो थोड़ा लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, सिलेक्टिव है, और दूसरा जनरल पैसेज है, दूसरा जनरल पैसेज है। यहां से तभी कोई चीज इधर उधर होती है जब वो ईआर के लेवल पे हो। ठीक है, नॉर्मल सिग्नलिंग करना है, इधर से इधर कुछ भेजना है, प्लास्मोडेस्माटा से चला जाएगा। ठीक, तो ये है यहाँ पे डिफरेंसेस। अब एक चीज और रह गई थी, सेल वॉल। एक ऑर्गेनल और रह गया था, सेल वॉल। तो आपने एक वर्ड सुना होगा सेल प्लेट, है ना, फ्रैग्मोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, वापस से आप गोल्जी ईआर पे आ जाओ। ये गोल्जियन वेसिकल्स यहाँ पे आती है, ईआर वेसिकल्स, गोल्जियन वेसिकल्स यहाँ पे आती है, और फिर ये सब फ्यूज हो जाती है। तो फ्यूज हो जाती है तो बीच में ये प्लेट बनती है, दिस इज कॉल्ड सेल प्लेट। और सेल प्लेट के उधर एक डॉटर सेल और इधर एक डॉटर सेल, ये दो डॉटर सेल बन गए, साइटोकाइनेसिस हो गया। मतलब प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, इसको फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड फ्रैग्मोप्लास्ट। अपन ने ईआर और गोल्जी में पढ़ा है इसको। फ्रैग्मोप्लास्ट।
ठीक है। अब ये तो यहाँ सेल प्लेट बन गई, ठीक है, ये सेल प्लेट बन गई, तो इसको हम मिडल लैमिला बोलेंगे। ये मिडिल लैमिला हो गया दोनों के बीच में, है ना। कोई भी दो प्लांट सेल के बीच में सबसे बीच में होता है मिडल लैमिला। मतलब आप कोई भी दो सेल लोगे, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, प्लांट सेल, हाँ, तो इसके बीच में हमेशा ये मिडिल लैमिला, ये बाउंड्री रहेगी, इसीलिए नाम पड़ा इसका मिडिल लैमिला। ठीक है। तो अब इस फिगर में देखो आप, ये देखो ये मिडिल लैमिला, दिस इज मिडिल लैमिला। ये लेयर, ये मिडिल लैमिला, ठीक है, ये मिडिल लैमिला। अब मोस्टली मिडिल लैमिला में क्या होता है, कैल्शियम और पेक्टिन, कैल्शियम पेक्टेट। तो ये पेक्टिन का फाइबर है, ये देखो, ये पेक्टिन का फाइबर है, ठीक है, दिस इज पेक्टिन फाइबर। यहाँ पे ये पेक्टिन फाइबर्स मिडिल लैमिला को बना रहे हैं, है ना। देन मिडिल लैमिला के नीचे आओगे आप, ऊपर नहीं। जैसे ये देखो, ये सेल है, तो ये मिडिल लैमिला है, ये। तो मिडिल लैमिला के नीचे आओगे आप, नीचे मिलेगी आपको ये प्राइमरी सेल वॉल। दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, ये, ठीक है। ये मिडिल लैमिला, ये प्राइमरी सेल वॉल, ये। और फिर इसके नीचे आपको मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मिडिल लैमिला के नीचे प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल में जो मेन कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट, दैट मेन कंपोनेंट इज सेल्यूलोज। तो ये जो ग्रीन रॉड जैसे फाइबर आपको जो दिख रहे हैं, देखो, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर का छत बनाने के लिए हम क्या करते, स्लैब। तो स्लैब में क्या करते, कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, है ना। लोहे की जाली बनाते हैं, और लोहे की जाली में क्या डालते हैं, सीमेंट और कंक्रीट। तो कैसे वो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसी तरह से। तो यहाँ पे देखो, ये पेक्टिन के फाइबर तो सब तरफ है, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंटली मिडिल लैमिला में रहते हैं ये पेक्टिन फाइबर्स। सेल्यूलोज भी होता है लेकिन थोड़ा, बट सेल्यूलोज सबसे ज्यादा कहाँ है, ये सेल्यूलोज सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा है ये प्राइमरी सेल वॉल में, ठीक है। इसके साथ में थोड़ा हेमी सेल्यूलोज भी मिलता है। ये रेड कलर देखो, ये रेड कलर के फाइबर सेमी सेल्यूलोज, ग्रीन कलर सेल्यूलोज, ये ब्लैक कलर के थ्रेड पेक्टिन, ठीक है। और कैल्शियम के साथ होता है तो ये कैल्शियम पेक्टिनेट बनता है। तो प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल से ठीक नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये। तो इस तरह से सेल वॉल का जो लेयरिंग है कैसा है, देखो लेयरिंग कैसा है, कैसा है लेयरिंग।
जैसे ये सेल हुआ, तो इसको आप मिडिल लैमिला मान लो, ये व्हाइट वाले को मिडिल लैमिला मान लो। फिर मिडिल लैमिला के नीचे आओगे आप तो ये क्या हुआ, ये प्राइमरी सेल वॉल। दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। ये मेनली सेल्यूलोजिक with some hemicellulose and pectin, mostly cellulosic। ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई। फिर प्राइमरी सेल वॉल के नीचे जब और ग्रोथ हो जाती है, और ज्यादा ग्रोथ, तो यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल आती है। नीचे ही आ सकती है ना, ऊपर तो जा नहीं सकती। सो दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा अमाउंट में लिग्निन होता है। लिग्निन इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लिग्निन होता है, हेमीसेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स, ठीक है। प्लस सेलुलोज थोड़ा हो गए। फिर और ज्यादा ग्रोथ हो जाती है तो हाईली लिग्निफाइड टर्शरी सेल वॉल बनती है। ये अंदर टर्शरी सेल वॉल, ये देखो, दिस इज टर्शरी सेल वॉल। ये भी लिग्निफाइड रहती है, हाईली लिग्निन का फाइबर इसमें होता है। तो दिस इज टर्शरी सेल वॉल। टर्शरी, टर्शरी सेल वॉल। तो इसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां से एक्चुअल सेल चालू होता है, इसके अंदर सेल। अब देखो प्लांट में क्या होता है कि ये जो ग्रोथ रहती है, ये वाली कौन सी, ये जो ग्रोथ रहती है ये वाली, ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि सेल सिकुड़ के छोटा हो जाता है अंदर। और कुछ दिन के बाद ये इतनी बढ़ जाती है लेयर्स कि ये सेल डेड हो जाता है अंदर। जैसे जाइलम, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेचिड्स, वो इतने ज्यादा डिपॉजिटेड हो जाती है वॉल कि अंदर का सेल का एरिया एकदम कम हो जाता है। और धीरे धीरे ये सेल कॉन्ट्रैक्ट होते होते देन सेल इज लॉस्ट,
सेल की डेथ हो जाती है, लेकिन ये लकड़ा बचा हुआ रहता है, वुड, यही तो वुड है, इसी को हम वुड बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये समझ में आया ना बेटा, प्लांट सेल वॉल लेयर्स। साक्षी पवार, प्रीति दामले, समृद्धि, मंजिरी, साक्षी वाघ, समझ में आ रहा है? क्लियर? यस। तो ये देखो, ये मिडिल लैमिला, ये प्राइमरी सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फाइबर, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, यहाँ पे पिंक कलर का पेक्टिन है, ग्रीन कलर का हेमिसेलुलोज है, येलो कलर का सेल्यूलोज है। ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। इसके जस्ट बाहर टर्शरी सेल वॉल, ये रेड कलर की। इससे पहले सेकेंडरी सेल वॉल, ये इससे पहले प्राइमरी सेल वॉल, ये इससे पहले, अब एक्चुअली इसमें क्या करते हैं देखो, मैंने टर्शरी बोला ना, इसमें क्या करते हैं, सेकेंडरी वॉल को S1 S2 S3 करते हैं। तो ये सेकेंडरी वॉल S1 S2 S3, उसके पहले ये प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, और उसके पहले ये मिडिल लैमिला। तो हमेशा लेयरिंग कैसे याद रखोगे, लेयरिंग कैसे याद रखोगे? सबसे बाहर मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला के नीचे प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी के नीचे सेकेंडरी सेल वॉल। तो अब सेकेंडरी में आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी में आप क्या कर सकते हो, ये प्राइमरी हुई, सेकेंडरी में आप क्या कर सकते हो, S1 S2 S3, मतलब जितना नीचे जाओगे आप, S1 S2 S3 इस तरह से, तो मैक्सिमम S3 तक जाता है, इट कैन बी S4 ऑल्सो। तो ये कंप्लीट अंदर का एरिया खत्म होता जाता है और ये बाहर का एरिया बढ़ता जाता है, तो दिस बिकम्स अ डेड सेल। जब S3 वगैरह बन जाता है तो उसके बाद ये सेल की एक्टिविटी कम होके सेल डेड हो जाता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल। तो मेरे ख्याल से सारे ऑर्गेनल खत्म हो गए अब। एनीथिंग लेफ्ट नाउ? एनीथिंग लेफ्ट नाउ? Yes, yes, you can remember it like that. Middle lamella, primary cell wall, secondary cell wall, like that.
करेक्ट। यहाँ पे दिख ही रहा है ना, ये देखो यहाँ 4 सेल है, 1 2 3 और 4। सबसे बीच में ये मिडिल लैमिला, ये ग्रीन कलर का मिडिल लैमिला के नीचे ये प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के नीचे ये S1, S1 के नीचे ये S2, S2 के नीचे ये S3। ठीक है, रहेगा यार, सिंपल है। इज इट ओके? यस, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? तो अपना चैप्टर खत्म हो गया। ये सॉरी, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड और जंक्शन से रिलेटेड खत्म हो गया है ना? यस समृद्धि, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हाँ, एम्प्टी स्पेस कहाँ पे वैष्णवी देशपांडे? एम्प्टी स्पेस नहीं है ये सारा लाइन से ये सेल वॉल है, ये और ये सेल है। तो धीरे धीरे क्या होता है, सेल का एरिया कम होते जाएगा ना, जब ये सेल वॉल अंदर की तरफ बढ़ती है। ये बाहर नहीं बढ़ती है, अंदर की तरफ। बाहर, सबसे बाहर मिडिल लैमिला है, तो मिडिल लैमिला से अंदर की तरफ बढ़ती है ये, बाहर नहीं। डिपोजिशन कहाँ होता है? अंदर होता है। जैसे देखो ये मिडिल लैमिला हुआ, तो बढ़ता जाता है अंदर, प्राइमरी फिर सेकेंडरी। तो लास्ट में क्या स्थिति आ जाती है, ये देखो सेल का एरिया एकदम कम हो गया, सेल का एरिया, ठीक है। चैप्टर नेम इज एनिमल टिश्यू, शीतल फुलंब्रीकर, एनिमल टिश्यू, ठीक है, ओके। मतलब ये ज्यादा बढ़ता जाएगा ये, एंड दिस एरिया विल गेट रिड्यूस्ड। ओके, एक्चुअल एरिया सेल का रिड्यूस हो जाएगा, एक्चुअल एरिया रिड्यूस हो जाएगा। सो एक टाइम ऐसे भी आएगा कि ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि अभी सेल की लिविंग एक्टिविटी खत्म, सेल बिकम्स डेड। तो ऐसे ही होता है ना, जाइलम के सेल डेड होते हैं, पढ़ा है ना अपन ने। स्क्लेरेन कायमा के सेल डेड होते हैं। तो ये डेड सेल्स क्यों तैयार होते हैं? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल्स। चलो, अब भी कुछ बाकी नहीं रह गया ना इसमें? एनीथिंग दैट यू वांट रिलेटेड टू एपिथेलियल टिश्यू? ये एपिथेलियल टिश्यू का खत्म हो गया अपना, ठीक है। ठीक है एवरीवन? अभी कुछ बचा क्या बेटा इसमें? एपिथेलियम के टाइप आपको बता दिए, ग्लैंड्स बता दिए एपिथेलियल, ठीक है। जंक्शंस बता दिए, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन इज, हाँ, कल कनेक्टिव टिश्यू। कल तो छुट्टी होगी ना आपकी, संडे को?
नेक्स्ट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू. संडे को लेंगे कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू. हाँ, टेस्ट लेंगे ना, टेस्ट लेंगे. टेस्ट के लिए कर रहे हैं बात. ठीक है, नेक्स्ट वीक होगी, आपको बता के होगी टेस्ट. उसके लिए आई एम टॉकिंग टू सर. होगी, वो डेट निकालेंगे उसके लिए. ठीक है बेटा, वी विल गिव यू डेट, है ना. डेट एंड इनफ टाइम टू प्रिपेयर, दोनों. ठीक है. चैप्टर सेल स्ट्रक्चर का रख दे, सेल बायोमोलिक्यूल्स का पहले रख देते. ओके, सेल एंड सेल डिवीजन. ठीक है, ठीक है. मैं बात करके सर से फाइनल आपको बताऊंगा. एक नेक्स्ट वीक में ही होगा ये, अभी तो नहीं, नेक्स्ट वीक में होगा. ठीक है ना. इट विल बी नेक्स्ट वीक मंजिरी. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. ओके, फिर आज आई एम लिविंग नाउ. थैंक यू एवरीवन. ओके, बाय, हैव अ गुड डे. Bye everyone. See you Sunday.